एक प्यारी परी और गांव का लड़का। पहाड़ों और बादलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था नयनपुर। गांव बहुत सुंदर था, हवा एकदम साफ, लोग सरल और मेहनती। इसी गांव में रहता था एक लड़का आरव। गरीब था पर दिल सोने जैसा था। माता पिता बूढ़े थे और घर चलाने के लिए आरव हर रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता था। उसका एक ही सपना था, किसी तरह अपने घर की हालत सुधारे और अपने गांव की मदद करे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक दिन शाम को सूरज डूबने ही वाला था। आरव जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। तभी उसके सामने हवा में एक चमकदार सुनहरी रोशनी फैलने लगी। पेड़ हिलने लगे, पत्तियां चमकने लगी। रोशनी धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी और अगले ही पल एक प्यारी सी परी उसके सामने थी। उसके पंख चांदनी जैसे, चेहरा मासूम और आवाज मधुर। डरो मत, मैं आर्या हूँ, इस जंगल की रक्षक। आरव डरते हुए बोला, मैं तो बस लकड़ी काटने आया था। परी मुस्कुराई, तुम्हारी सच्चाई और दिल की मजबूती ने मुझे यहाँ बुलाया है। परी ने बताया, जंगल की शक्ति खत्म होती जा रही है। एक अंधकार राक्षस जादुई ऊर्जा चुरा रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो जंगल, नदी और पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। आरव ने बिना सोचे कहा, अगर मेरी वजह से जंगल बच सकता है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परी उसकी बहादुरी देखकर बहुत खुश हुई। दोनों जंगल में और अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, पेड़ों की शाखाओं से नीली रोशनी गिरती जा रही थी। परी ने कहा, जंगल तुम्हें अपना साथी मान चुका है। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक विशाल पत्थर मिला जिस पर रहस्यमय चिन्ह बने थे। परी ने हाथ रखा, पत्थर दो हिस्सों में बंट गया और अंदर एक चमकती गुफा। आरव ने गहरी सांस ली और दोनों अंदर चले गए। गुफा में चारों तरह धुआं, अंधेरा और भारी हवा। अचानक दो बड़ी लाल आंखें चमकी। वही था अंधकार राक्षस। वह गुर्राया, परी फिर से आ गई, और ये मानव कौन है? मेरी दुनिया में इंसानों का कोई काम नहीं। आरव थोड़ा पीछे हटा, लेकिन परी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हिम्मत रखो, तुम अकेले नहीं हो। राक्षस ने जादू का हमला किया। परी ने अपनी ढाल से रोका, लेकिन वह धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। आरव ने देखा कि परी घायल हो रही है। वह चिल्लाया, नहीं, मैं अपने जंगल को मरने नहीं दूंगा। और तभी उसके दिल से तेज सफेद रोशनी निकलकर उसके हाथों में जमा होने लगी। परी हैरान रह गई, ये शक्ति, ये तुम्हारे दिल की सच्चाई से पैदा हुई है। आरव ने रोशनी का गोला राक्षस की ओर फेंका। रोशनी ने राक्षस को जकड़ लिया और अगले ही पल वह राख बनकर बिखर गया। जैसे ही राक्षस खत्म हुआ, गुफा से बाहर आते ही पूरे जंगल में नई जान आ गई। सूखे पेड़ों में पत्तियां उग आईं। नदी फिर से बहने लगी। हवा में खुशबू फैल गई। परी ने हाथ बढ़ाकर कहा, तुमने जंगल नहीं, पूरी प्रकृति को बचाया है। परी बोली, आरव, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं आएगा। तुम्हारी मेहनत हमेशा फल देगी। आरव ने कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा गांव खुश रहे। परी मुस्कुराते हुए हवा में घुल गई।
पीछे एक हल्की सुनहरी चमक छोड़कर जब आरव गांव लौटा, लोग हैरान थे कि जंगल इतना हरा भरा कैसे हो गया। नदी साफ, खेत उपजाऊ, हवा खुशबूदार। लोगों ने कहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? आरव बस मुस्कुराता रहा। वह जानता था, कभी कभी दुनिया बदलने के लिए एक प्यारी परी और एक सच्चे दिल वाला लड़का काफी होता है।